नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीमा। और वीमा को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वीमा को जानने से पहले हम यहाँ पर, क्योंकि वीमा जो होती है वो भौतिक राशियाँ जो होती हैं उनके मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, और जो मूल मात्रक हैं वो आपके जानते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय को हम यूज़ करते हैं, तो उसके पदों में व्यक्त की जाती हैं। अब उससे सबसे पहले हमने आपको बताया था मूल राशियाँ क्या होती हैं या भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो हमने बताया था भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा तोला जा सकता है। क्या कहलाती हैं? आपकी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ भी दो प्रकार की आपकी होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और अन्य किसी प्रकार की राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या हमारी कितनी है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब ऐसे क्या है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियों की बात करें, जितना कार्य, बल, संवेग, आप जितने भी आपके और जितने भी चीज़ें आपकी याद होती चले जाएँ वो आपके सब क्या हैं? आपका ये आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। और इनके जो मात्रक हैं, मूल राशियों के मात्रक, मूल मात्रक आपके कहलाते हैं। अब जब भौतिक राशियाँ जो हैं, अगर उनके मूल मात्रकों को हम किसमें MLT के पदों में व्यक्त करते हैं। अब MLT कैसा है? M का यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है? आपका मास से है। L का मतलब यहाँ पे आपका लेंथ से है, और T का मतलब यहाँ पर आपका टाइम से है, समय से है। ठीक है। मास मतलब क्या हो गया? आपका द्रव्यमान। अगर यहाँ पे हम बात करें, हिंदी में बात करें, तो इसमें जो मास होता है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। और लेंथ है, तो यहाँ पर लेंथ क्या हो गया हमारा? लेंथ के लिए हम बोल सकते हैं इसको क्या? लंबाई। और दूसरा जो हमारा समय है, समय जो हमारा होता है उसके लिए क्या हो गया आपका? टाइम के लिए समय। अब इनकी जो पावर्स होती हैं, जो हमारे MLT जो पदों में व्यक्त करते हैं, जो MLT, जैसे M की पावर 2 या L की पावर 3 और T की पावर -4, अगर कुछ भी इस तरह से लगा हुआ है तो ये जो इसके ऊपर पावर लगी हुई है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। और इन्हीं से हम सूत्र भी क्रिएट करेंगे आगे आगे जब आप पढ़ेंगे, तो हम इसमें इनसे सूत्र बनाना भी सीखेंगे। अब कुछ इनसे जुड़े हुए जो वीमा हैं, सबसे पहले मूल राशि, जो हमारे मूल राशियां हैं, भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को हमारे जो मूल मात्रक है उनके पदों में व्यक्त MLT, मास, द्रव्यमान और समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। और उनकी जो पावर्स होती हैं, इनकी जो पावर को, इनको हम क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। और इनको हम मास को M से, द्रव्यमान को किससे? M से, लंबाई को L से और समय को T से दर्शाते हैं। एक हमने एक टेबल बनाई थी आपको मूल राशियों की, तो उसमें हमने इनको सबसे लास्ट की जो टेबल थी उसमें हमने मेंशन किया था मूल राशियों के बारे में। अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इनको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी हमारी मूल राशियाँ हैं उनके जो मात्रक हैं या इनको जो लिखते हैं, ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं हमारे अल्फ़ाबेट के रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा मास है, तो मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द्रव्यमान के लिए M यूज़ करते हैं। और जब उसको लिखते हैं तो हमेशा एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। तो ये जैसे हम लिखा M, तो ये किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। ऐसे अगर हम कहीं पे लंबाई के लिखते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? L, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो T, और विद्युत धारा अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका A। तो MLT जनरली हमारे क्या है? 7 जो हमारी मूल राशियां हैं उनमें से हम 4 को मोस्टली यूज़ करते हैं। और आपने जितने भी टर्म्स अब तक फिजिक्स के टर्म में पढ़े हैं, जो 9th और 10th में, उन सबको हम क्या करेंगे? वहाँ पे मात्रक और विमाएँ को ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, हमने कहा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ऊपर से बड़े ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। तीसरा, अगर कहीं पर आपका साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपका आ गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कहीं पर आपका पाई आ गया, कहीं पे आपका लॉगरिथम आ गया, लॉग के रूप में कोई भी चीज़ आ गई, तो वहाँ पर इनकी विमाएँ नहीं होती हैं, इनकी कोई विमाएँ नहीं होती। या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी XYZ आता है, तो इनकी भी विमा नहीं होती हैं। उस समय अगर ये किसी क्वेश्चन में या डेरिवेशन में या फॉर्मूले में आ जाते हैं तो इनको हमें छोड़कर चलना है। ठीक है, तो इनको हमें यूज़ नहीं करना है अगर ये हमारे टर्म्स आ जाती है 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्मेट में हमारे आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे राशियाँ लिखूंगा और उनके क्या निकालूंगा? मात्रक और विमाएँ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट से यहाँ से मात्रक और विमा सीखना, क्योंकि यहाँ पर MKS, CGS, FPS जिसमें भी आपका पॉसिबल होगा हम उसमें उसका मात्रक बताते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो विमाएँ हमें निकालनी है या मात्रक हमें निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो पेज है या हमारा जो बोर्ड है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है 2, एक तरफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे मात्रक मतलब यूनिट, और दूसरी तरफ निकालेंगे हम उसकी डायमेंशन मतलब विमा। तो दूसरी तरफ हम लेके चलेंगे डायमेंशन अर्थात विमा हम लेके चलेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्योंकि किसी भी मात्रक और विमा को निकालने के लिए हमें उसका सूत्र का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास सूत्र उपलब्ध नहीं होगा तो हम आपके मात्रक या विमा को निकाल नहीं पाएंगे। और इनको याद करने की भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग के 8-10 विमाएँ और उनके मात्रक आप याद रख सकते हैं तो बाकी के विमाएँ आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ मैं आपका क्षेत्रफल। तो आप जैसे आप जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है वो क्या आता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप जानते हैं जो लंबाई होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन सब क्या है, लेंथ है और लंबाई है सब। और इनका जो सभी के लिए किसी भी प्रकार की लेंथ है तो उसके लिए जो मात्रक होता है वो हमारा मीटर होता है। और मीटर को हम सिंबल से डिनोट करते हैं किससे, m से। तो लंबाई के लिए भी m और चौड़ाई के लिए भी m मतलब मीटर। जब मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपका मीटर स्क्वायर। ध्यान रखें इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे m स्क्वायर आपको नहीं पढ़ना है। अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो आपको वहाँ पर ये नहीं कहना है कि m स्क्वायर, आपको क्या बताना है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर का वर्ग। अब ऐसे यहाँ पर क्या है इसकी विमा, इसी फॉर्मूले को मैं इधर भी यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं उसको दोबारा ना रिपीट करके उसी फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। अब लंबाई के लिए हमने जो आपको एक टेबल बनाई थी उसमें लंबाई को हमने दिखाया था कि किससे, L से। तो यहाँ पर लंबाई के लिए कितना L और चौड़ाई जो है उसके लिए भी कितना है हमारा L। तो जैसे ही L इंटू L करते हैं तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं आपके जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर L की पावर कितनी होगी आपकी 2। अब ये जो है ये तो क्या है इसकी विमा है, लेकिन जो हमें क्या लिखना है तो विमीय सूत्र के रूप में इसको दर्शाना है। तो यहाँ पर कितना m की पावर 0, L की पावर 2, D की पावर 0। और ये क्या है आपका इसका विमीय सूत्र, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। अब ये आप भली बात ये परिचित होंगे कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पे 1 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना प्राप्त होगा, आपको L स्क्वायर ही आपको प्राप्त होगा। अगर हम दूसरा यहाँ पे पॉइंट लेके चलें, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आयतन। अब आप जानते हैं आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या ऐसे लिख सकते हैं इसको क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब क्षेत्रफल के लिए आपने यूनिट निकाल ली, कितना है आपका मीटर स्क्वायर। भाई इन दोनों को आपने क्या बोला क्षेत्रफल, ये क्या मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई के लिए भी आपका मीटर, तो कितना हो गया मीटर क्यूब। ध्यान रखें जो m है मात्रक में जो सिंबल यूज़ करते हैं m के लिए वो स्मॉल यूज़ करते हैं मीटर के लिए। अब ऐसे क्या लिखने हैं हम इसकी विमा, तो विमा के लिए लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी आपका L, ऊंचाई के लिए भी आपका L। तो जैसे यहाँ पे L की बात करते हैं तो L की पावर कितनी हो जाती है आपकी 3, या आप इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर कितना आपका 0। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इसकी विमा भी निकाल दी, किसकी आपने आयतन की। तो आयतन के लिए क्या आता है L क्यूब विमा के लिए, और यहाँ पर मात्रक के लिए मीटर क्यूब। अगर मैं इससे आगे और बढ़ता हूँ तो जैसे ये ध्यान रखना हम अगले वाले में पिछले वाले को यूज़ करते हुए जाएंगे। अब सपोज करो हम लिखते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। आप भली बात इस फॉर्मूले से परिचित हैं क्योंकि आपने गति के जो समीकरण पढ़े हैं उसमें पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है वेग, ये हमारा क्या है 3rd नंबर का है। वेग इक्वल टू क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय। अब जो विस्थापन है वो भी क्या है हमारा दूरी है, और विस्थापन के लिए जो मात्रक का हमारा सिंबल होता है विस्थापन के लिए क्या होता है आपका
विस्थापन मतलब लंबाई है, और लंबाई के लिए हमारा मात्रक क्या होता है? मीटर। अब ये क्या है आपका समय, और समय के लिए मात्रक होता है हमारा सेकंड। तो यहाँ पर विस्थापन के लिए जो वेग के लिए मात्रक हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड। या आप इसमें वेग के साथ साथ यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं चाल, और चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाल और दूरी दोनों ही, चाल और विस्थापन जो है दोनों ही आपके क्या है? दोनों की मात्रा क्या है आपके? मीटर पर सेकंड। बस अंतर इतना है, जो चाल है वो एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेग जो है एक सदिश राशि होता है, लेकिन मात्रक और विमाएं दोनों की सेम होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे आपने कहा विस्थापन, तो विस्थापन के लिए हमारा जो लेंथ है तो लेंथ के लिए सिंबल हमारा L, और टाइम के लिए हमारा कितना होता है? T, तो T की पावर कितना आपका? 1। अब क्या करेंगे? इस T की पावर को नीचे से कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर की ओर। अब जैसे हम इसकी T की पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर पावर होती है इसके किसमें? माइनस में। तो यहाँ पर जैसे L की पावर 1, T की पावर कितना होता है आपका? -1। तो ये इसको आप लिखना चाहें तो mLT के रूप में m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1 भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला है हमारा, आपने पता है त्वरण, तो त्वरण की हम परिभाषा भी जानते हैं। किस त्वरण करते हैं? ए से। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ पे आप देखिए, वेग का हमने मात्रक अभी निकाला है, और वेग का मात्रक क्या है हमारा? मीटर पर सेकंड। नीचे क्या आपका समय, समय के लिए मात्रक कैसा है हमारा? सेकंड। तो यहाँ पर जब सेकंड लेके चलेंगे तो मीटर पर सेकंड हम क्या लेके चलेंगे? स्क्वायर। त्वरण के लिए क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए त्वरण के लिए हमने जो विमा निकाली वो क्या है? L की पावर 1, T की पावर -1। अब देखिए नीचे क्या है आपका? समय है। समय के लिए हमारी विमा कितनी हो गई? समय के लिए हमारी T से हम डिनोट करते हैं। अब इस T को क्या ले जाएं हम? ऊपर। तो L की पावर 1, T की पावर -1 है, और यहाँ पे जैसे लेके चले जाएंगे ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। अब यहाँ पर देखिए आप जैसे ही यहाँ पे करते हैं तो L की पावर 1 और T की पावर -1 मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे T की पावर -2। ध्यान रखें, इनको सभी को बड़े ब्रैकेट में आपको लेके चलना। अगले वीडियो में हम इनको कंटिन्यू करेंगे और आगे जाएंगे, फोर्स पे जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण पे जाएंगे, आपका वर्क पे जाएंगे, आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है उस पे जाएंगे, आपने बहुत सारे जो फॉर्मूले पढ़े हैं हम उनको इसमें कवर करेंगे, उनके मात्रक निकालना सीखेंगे, उनकी विमाएं निकालना सीखेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम आपके वीडियोज़ पहुँचते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।